जय गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी का चैनल है, इसमें और संगत के सत्संग डाल जाते हैं। आपको भी अपना सत्संग शेयर करना हो तो इस ऊपर दिखे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। और आगे दलजीत संधू अंकल का सत्संग शुरू होने वाला है और संगत है। सत्संग शुरू होने से पहले आप गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आपके पास ब्लेसिंग पहुंचे। आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपके पास ब्लेसिंग पहुंचेगी ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मेरे को मौका मिला, हम दोनों को गुरु जी से मिलने का 1993 में। संगत में से एक है जो मेरी वाइफ के फ्रेंड है, जलंधर में थी। उनने हमको बताया गुरु जी के बारे में और कहा भाई आप जलंधर आओ, गुरु जी के दर्शन करो। तो हम दोनों जलंधर गए, गुरु जी से मिलने गए। गुरु जी से मुलाकात हुई उनके मंदिर में, जलंधर वाले मंदिर में गुरुजी ने बिठाया, बातें करने लगे। कैसे आए, पूछा कहां से आए, कैसे आए, क्या नाम। मैंने कहा जी बस आपके दर्शन कर रहे हैं, मेरे दर्शन करन कोई नहीं आता तो काम दस। मैं कहा जी गुरु जी कोई काम नहीं, थोड़े दर्शन करना है और मैंने पता है सब कुछ। गुरु जी तो जानी जान थे, उनको कहने की जरूरत ही नहीं थी हर एक बात का। तो क्योंकि दुनिया को चलाने वाले ही वही है, जो कुछ बीत रहा है, घट रहा है, वो सब गुरु जी की महिमा से ही हो रहा है। उनके हुक्म के बिना कुछ होता ही नहीं। क्या हमने इजाजत मांगी भाई गुरु जी हम वापस जाना चाह रहे हैं चंडीगढ़ में, कहते नहीं रात रुको, कल सुबह फिर आना। अगले दिन हम गुरु जी के पास गए, हमको लंगर कराया, बिठाया और कहने लगे आप जाओ। अब मानोगे नहीं, हम वहां से चले तो जलंधर से लेके फगवाड़ा तक सारे रास्ते में ही हमारी गाड़ी से गुरु जी की ऐसी महक आए, ऐसी खुशबू आए, मैं एज दो वो हमको एस्कॉर्ट करके छोड़ने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग सत्संग में बताते हैं, संगत में बताते हैं, वे जब टेररिज्म का टाइम था पंजाब में, तब भी गुरु जी हर एक को अपने हिसाब से छुट्टी दिया करते थे, हर एक के साथ साथ चलते थे। रास्ते में उनको खुशबू आती रहती थी, घर पहुंचा के आते थे। He would take care of the minutest details। भाई अगर किसी को भेजा उसके साथ क्या होगा, क्या नहीं हो सकता, कैसे होगा और कैसे सेफ रहेगा, he would know everything। और हम मूर्ख आदमी गुरुजी से मिले, उसके बाद हम गए नहीं, साल भर नहीं गए। मीनवाइल एक दिन बैठे हम बातें कर रहे थे, मैं और मेरी वाइफ। तो मैं किसी अब ऐसी उम्र में आ गए, अब ऐसा दिल कर रहा है भी किसी गुरु को मिला जाए। तो हमारे एक और दोस्त थे, वो अपने गुरु जी के पास ले गए, हम मिले उनसे, बातें भी करी, बहुत अच्छा लगा उनसे भी मिलके, और फिर वापस आ गए, कहीं नहीं गए। और करते कराते जी हमको बहुत देर हो गई और साल डेढ़ साल बाद हमको फिर दोबारा होश आया जी। पंजाबी के अंदर सुरत आई, भाई वो क्या करें। देन वी स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर, मैं क्या करूं, किसके पास जाए। तो मैंने बातों बातों में कहा मैं कल लेट्स ट्राई गुरु जी। और हमने जलंधर फोन करा, वो आंटी को जो लेके गई थी, उन्होंने हमको कहा जी आप जलंधर कहाँ ढूंढ रहे हो, वो तो गुरु जी तो पंचकूला है, इस नंबर में है, जनरल आहूजा के घर में है, आप उनसे मिलो वहां जाके। हम संगत जी वहां गुरु जी के पास पहुंचे, बहुत बड़ा सा हॉल था, दरवाजे बंद थे, ऐसा लगा जैसे घर में कोई भी नहीं है, पर आवाज आ रही थी गुरु जी के शब्दों की। गुरु जी के ट्रेडमार्क है जी, वहां गुरबानी के शब्द लग रहे होते हैं, ओम नमः शिवाय लग रहा होता है, यू कुड मेक इट आउट भाई ये गुरु जी का मंदिर ही है। हम अंदर गए तो उसी समय उन्होंने कर दिया, ऐलान कर दिया मैं जाओ सारे लंगर खा के आओ। लंगर वाज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो हम फर्स्ट फ्लोर पे गए, लंगर खा के हमने जल्दी से लंगर खाया, नीचे गुरुजी के पास आए, आके मैं खड़ा हो गया, मैंने हाथ जोड़े, गुरुजी मैं आपको जी जलंधर मिला था, मेरा वो पता है मेरे को, तेरा नाम दलजीत सिंह संधू, ये तेरी वाइफ तो इनकम टैक्स का वकील है, वो हाईकोर्ट की वकील है। वो हमारा बिल्कुल जी गुरु जी के कहते हैं ना, फाइल खोल दी, पूरी फाइल खोल दी। वो तेरे को तो है तो इनकम टैक्स का वकील, पर तेरे को ना सफे नहीं पलटने आते, सफे मतलब ये हेरा फेरी करनी ही आती तेरे को।
चलो बातें करते रहे और मेरे को आते रहा करो। और उसके बाद गुरुजी के पास आना जाना, हम बस एक ऐसा अट्रैक्शन हुई, मैं अगले दिन पर पहुंच गया। मेरी वाइफ किसी और के साथ जूनियर काम करती थी, मेरा अपना काम था, दोनों एडवोकेट थे। और हमने अपनी अपनी गाड़ी उठानी, इसने अपने ऑफिस से, मैंने अपने ऑफिस से, हमने दोनों रात को 8, सवा 8, 8:30 वहां पहुंच जाना। और गुरुजी ने जाते ही हमें कहना, आ गए हो लेटेस्ट ट्राई। तो हमारा नाम ही वहां संगत में लेटेस्ट ट्राई कर दिया हमने। और उसके बाद में कहना, चलो हम जब पहुंचना हमें 10-15 मिनट में शब्द खत्म होने और कहने, खाओ लंगर खाओ। सर्दियों का दिन थे, हमें याद है। और वहां लंगर खा के ऊपर से नीचे उतरना, तो हमें कहना, जाओ कर, कहना भुखे वकील आ गए, रोटी खाई चल पे, जाओ कर। ये सिलसिला बड़े दिन चलता रहा। फिर गुरु जी ने सेवा बख्शी, वाइफ को सेवा बख्शी, थोड़ी सी वही बर्तन साफ कर लो, ये कर लो, किचन में कर लो। तो उस वजह से हम कुछ थोड़ी देर वहां रुकना शुरू हुए। ठंड का मौसम था, गुरुजी मेरे को इजाजत दे दिया करें, ये अपने काम पे लगे रहे, हम सर्दी में बाहर घूमते रहे। तो एक दिन वाइफ को ध्यान आया, भाई आज मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, तो आज गुरुजी के पास ना केक लेके जाते हैं बना के घर में। इसने केक बनाया, स्पेशल केक, उस 2 केक्स बनाए और हम दोनों केक्स रखे गाड़ी में। मैंने इसे कहा भी गुरुजी ने मना कर रखा है, मेरे पूछे बिना, मेरी इजाजत के बिना कुछ नहीं लाना। हमने वो केक रखे जी। अब सोचा भी कैसे, जो हॉल से लेके जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, गुरुजी देख लेंगे सामने बैठे हुए। हमने अपनी तरफ से इशारे करी, वो किचन की तरफ से आगे, वो पीछे से निकल चलेंगे, किचन में रख देंगे तो संगत को मिल जाएंगे सबको। हम आगे जा रहे थे, आगे गुरुजी के सेवादार नवराज सिंह, वो मिल गए। कहाँ आए हो, कैसे आए हो, ये क्या लाए हो? तो आपको पता नहीं गुरुजी ने मना कर रखा है। हमने कहा जी हम ले तो आए हैं ना। हमने जी उनसे कहा कि केक तो किचन में रखवा दिया, उसके बाद में लंगर का टाइम हो गया, ऊपर चले गए। तो लंगर से नीचे आए, नवराज जी ने जाके बता दिया, भाई ये केक लाए जी, ये दोनों 2 केक लेके आए। गुरुजी ने वही बुला लिया, हमको डांट पड़ी दोनों को, भाई आपको पता नहीं। मैं, गुरुजी गलती हो गई जी। कहते दोनों केक ले जाओ और घर में जाओ। एंड द बेस्ट पार्ट वाज, ये प्रसाद बन गया, बांटते ना। एंड द बेस्ट पार्ट वाज, दो केक बनाए थे दोनों, एक पाइनएप्पल था, एक और किसी तरह का था। वो दोनों केक संगत जी वो लंगर में बरताए गए, हर एक को मिले। और ऐसा लगा भाई हमको तो वापस कर दिया केक और सबको बांट भी दिया। और उसके बाद में गुरुजी से ऐसी मोह हुआ भाई बता ही नहीं सकते। भाई रोज जाना और रोज का काम हो गया। रात को कभी 10 बजे आना, कभी 11 बजे आना। हमने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया, वो परेशान हुआ करें भाई कहाँ चला गया, ये रात 11 बजे तक क्या करते रहते हैं। दोनों नहीं आते, दोनों इकट्ठे आते हैं, दोनों गाड़ियों पे आते हैं। एक दिन हम कहीं लेट हो गए, हम दोनों को अच्छी डांट पड़ी, भाई ये क्या हो रहा है तुम। फिर हमने थोड़ा सा उनको बताया, भाई हम गुरुजी के पास जा रहे हैं। गुरुजी वहां रहे 4-5 महीने, 6 महीने रहे होंगे। और एक दिन गुरुजी का आदेश हुआ, भाई मैं जा रहा हूं, कल से पंचकूला वाला मंदिर बंद है, यहाँ नहीं आना। और कहाँ जाना है इसका भी कोई किसी को पता नहीं। तो हम घर पे बैठ गए, वहां लोगों से मुलाकात होती थी। पहले हम जाते थे, कोई हमसे नहीं मिलता था, हम किसी से नहीं मिलते थे। आके मूंद के वहां बैठ जाना, शब्द कीर्तन सुनना, लंगर खाना और वापस आ जाना। दैट वाज द बेस्ट। और गुरुजी के दर्शन करने, उनकी तरफ निहारते रहना और घर आ जाना। और वहां फिर थोड़े आहिस्ता आहिस्ता करके 2-4 लोग वाकिफ हुए। जब गुरुजी का आदेश हुआ भाई कल से ये मंदिर बंद है, रात को जैसे ही 8 बजे हम सोचे अब क्या करें। हमारा तो एक रूटीन था। हम दोनों ड्राइंग रूम में बैठे, बेडरूम में बैठ के आके अब क्या करें, कैसे टाइम पास होगा। तो इतनी देर में बाहर की बेल बजी। और बेल बजी तो गुरुजी की संगत से 2 लोग, एक अंकल एक आंटी, वो हमारे पास आ गए।
कहता जी हमारा भी दिल नहीं लग रहा, गुरु जी नहीं है। तो वहीं बैठे बैठे गुरु जी का सत्संग शुरू हो गया। उसमें से जो एक अंकल थे, वो एडवोकेट थे। वो कहने लगे मेरे को ड्रीम में आया मैं गुरु जी चंडीगढ़ में है और जिस घर में है उसके साथ वाला प्लॉट खाली है। उस साथ वाले प्लॉट में बस वो खाली सा पड़ा है, कुछ भी नहीं है। एक बीच में खाली है, उसके परली तरफ भी। तो हुक्म नहीं था जाने का, आदेश नहीं था, पता भी नहीं था कहाँ जाना। फिर आदेश हुआ जी अब आ जाओ महीने बाद, ऐसे आदेश हुआ। एग्जैक्टली वही जो जैसे उसने बताया था, वे घर खाली होगा, साथ में प्लॉट है, वही पार्किंग हुआ करती थी, वही गुरुजी के साथ आना जाना हमने शुरू कर दिया। वे गुरुजी के पास चलते हैं। ऐसी अट्रैक्शन थी गुरुजी की, मैं बता नहीं सकती। गुरुजी ने कभी कोई ज्यादा प्रवचन नहीं किए। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा किसी को ये नहीं कहा तू मीट नहीं खा, तू नॉन वेज नहीं खा, तू विस्की नहीं पी, कुछ नहीं कहना किसी को ये नहीं कहा तू भक्ति कर, तू कुछ और कर। ही वुड मेक द थिंग्स हैपन बाय इटसेल्फ। अगर उन्हें किसी को, मैं नॉन वेज खाया करता था, मेरे को कभी नहीं कहा गुरुजी ने, द थिंग्स वर लाइक दैट कि एकदम दिमाग में अब नहीं खाना। इट इज ऑलमोस्ट 20 years नाउ, मे बी मोर। मैं हमने उसकी तरफ देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। गुरुजी की ऐसी मेहर हुई, हम सब कुछ छोड़ छाड़ गए। गुरुजी के पास वहां जाना जब शुरू करा तो रात को सत्संग हुआ करता था। रात को शाम को 6 बजे के बाद संगत लगती थी। हम फिर वही 8 बजे वाले बंदे अपने ऑफिस से काम वाम करके क्लाइंट से निपट के फिर वहां जाना। तो गुरु वहां जो ड्राइंग रूम था वो एल शेप था। तो जैसे ही लंगर खत्म होना, गुरुजी ने इशारा करना, हाथ से इशारा करना, चलो इशारा करके उठा देना सब। और जो वहां बैठने के इच्छुक थे, जिनको लगाव था, वो छुप के बैठते थे ताकि गुरुजी के पास नजर में सामने आए नहीं, नजर ही नहीं पड़े। हम साइड में एल शेप वाली साइड में परली तरफ में बैठ जाना जाके, और गुरुजी ने वहीं से आवाज लगा देनी, चलो संधू अंकल घर जाओ, टाइम हो गया जाओ। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा। वह कई सारे प्रोग्राम हुए। गुरुजी ने वहां बैसाखी का प्रोग्राम करा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम सामने हुआ। काफी मशहूर सिंगर्स आए, काफी अच्छा लगा। उसके बाद में गुरुजी के साथ हमको थोड़ा सा लेट बैठाना शुरू कर लिया। उनकी कृपा हो गई, हमको जल्दी छुट्टी नहीं मिली। तो उसके बाद में गुरुजी ने लेक पर जाना सैर करने को, रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे ऐसे करके। तो कुछ संगत को भी ले जाते थे, हमको भी मौका मिला भी चलो तुम भी चलो। हमें भी हाथ जोड़ा भी गुरुजी हमें भी ले चलो। गए चलो। आप मानोगे हमने सुबह लेक पर जाना, 3 बजे पहुंचना, 2:30 बजे पहुंचना। देयर यूज्ड टू बी नो सोल ऑन द लेक, बिल्कुल सुनसान हो रहा। हम 15-20 आदमी, जो 2-3 गाड़ियां गुरुजी की, 4 गाड़ियां, वहां जाना जी। और द मोमेंट वी वुड एंटर द लेक, तो लेक के परली तरफ सारा ना वो जंगल वाला एरिया, कैचमेंट एरिया, उसमें पीकॉक्स की आवाज आनी शुरू हो जानी। वो फिर हमको किसी ने बताया जो पीकॉक्स और हॉर्सेस होते हैं, इनको महापुरुषों का बहुत जल्दी पता चलता है। जैसे ही उन्होंने स्टेप इन करना वहां लेक के ऊपर, परली तरफ से लेक के दूसरे एंड से इतनी जोर से आवाजें आनी शुरू हो जानी पीकॉक्स, एज दे वुड वेलकम हिम। तो गुरुजी के साथ वहां घूमना, सुबह ले जाना, साथ में वही चाय का अरेंजमेंट हो जाना जी। सुबह लेके चलते थे, 3-3:30 बजे, 4 बजे वहां चाय पिला के सबको ला जाना लेके वापस, चलो छुट्टी है, या किसी को वहां रखना रख लेना। एक बार की बात है, आपसे शेयर करते हैं। गुरुजी लेक पर लेके गए, तो लेक पर आंटी जो लोग थे वो पीछे रह गई। गुरुजी वहां जाके जॉगिंग किया करते थे, भागते थे। हम भी साथ में हो लिए, कुछ और लोग हो लिए। तो एकदम ना वहां बादल से आ गए, तो स्टार्टेड रेनिंग। जहां जहां गुरुजी भाग रहे थे, गुरुजी जा रहे थे,
वह एक ड्रॉप नहीं उनके ऊपर पड़ा, वो सारा एरिया जैसे ना गोल सर्कल सा खाली रहा, एंड तक जाके आए और वापस आए। देयर वाज नॉट ए ड्रॉप ऑन हिम, और बाकी जो पीछे खड़े थे सब भीगे हुए थे। तो दैट वाज द थिंग, क्या बोले भाई, सब कुछ सारी नेचर उनके कंट्रोल में थी। और गुरु जी के साथ हम जैसे वॉकिंग पे जाते थे, लोग साथ में चलते थे, हम गुरु जी के 5-7 कदम पीछे चलते थे। और गुरु जी के पीछे को चलने का एक सबसे बड़ा कारण यह था, भाई गुरु जी जब चलते थे उनके पीछे से इतनी खुशबू आती थी, विच वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। भाई आपका ना जैसे रूह तक भीग जाती है ना, ऐसी वाली बात होती। सो गुड वॉक विद हिम। तो गुरु जी ने मेहरी बात करी, गुरु जी के दरबार में बैठे रहना। आपको एक और सत्संग शेयर करते हैं वहां का। एक किसी आंटी ने रात को, गुरु जी बैठे थे, जब सत्संग के बाद जब सबको इजाजत मिल जाती तो 5-10 लोग बैठे होंगे, किसी ने क्वेश्चन करा गुरु जी से, गुरु जी कुछ स्वर्ग नरक होता है? कहना होता है, यानी स्वर्ग कैसा होता है? कहते स्वर्ग वहां होता है जहां आपको किसी बात की चिंता ना हो, आपको ना खाने की चिंता हो, ना सोने की चिंता हो, ना पैसे की चिंता हो, और टाइम का पता न चले, और सत्संग हो रहा हो, शब्द हो रहे हो, भगवान का नाम लिया जा रहा हो, और फिर बोले ये जहां जो तुम बैठे हो ना, यही स्वर्ग है। आपको किसी को चिंता है, मैं आज रात का खाना बनाना है, कहां से आएगा, कल सुबह जाना है तो कितने बजे जाना है, आपको पता है घर वापस भी जाना है। कहते यही सत्संग है, यही स्वर्ग है। गुरु जी की बहुत सारी मेहर हुई। और उन दिनों में गुरु जी जब लेक पे जाया करते थे, एक और ऐसे दिमाग में सत्संग आया, तो 2-3 गाड़ियां थी। एक लेडी जो कोई फॉरेन से आई थी, वो उनको गुरु जी ने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। 2 और अंकल आंटी थे जिनकी गाड़ी थी, हम पीछे 3-4 गाड़ियां वाले और साथ में। तो जब वापस आने लगे, लेक से वापस चले, तो वहां गवर्नर हाउस के पास उन्होंने लेफ्ट को टर्न कर लिया, हमने भी कर लिया। आगे जाके गाड़ियां रुकी, उनको कहा तुम मंदिर चलो, हम आ रहे। हम मंदिर में जाके बैठ गए। घंटे डेढ़ बाद गुरुजी वापस आए। जब वापस आए तो जो लेडी जो फॉरेन से आई थी वो रोए जा रही, और गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं, बाकी सब बैठे हैं जी आराम से। हम बैठे गुरुजी के पास, गुरुजी ने कहा मुक्की मारो, चरण दबाओ, एंड शी आल्सो सैट विद हिम, और रोते रोते बोलने लगे, फोक्स यू आर लकी, द गॉड इज विद यू। कहता हम जब जा रहे थे तो गुरुजी ने अपनी गाड़ी में से एकदम लाइट निकली, और लाइट में कहते मैं गुरु नानक देव जी की डिवोटी हूँ, और ऐसी लाइट निकली मेरे को, गुरु नानक देव जी के वहां दर्शन हुए लाइट में। और गुरु जी कहने लगे मांग ले, बातें कर ले जो करनी है इनसे। तो रोज गुरु नानक देव जी के कहती ना दर्शन करने, और दर्शन कर ले उनका। और वापस आके रोते रोते उसका बुरा हाल। ये एक नहीं, किसी को डिवाइन प्रसाद दिया, किसी को कुछ दिया। गुरु जी के लिए तो छोटी छोटी चीजें थी। गुरु जी कहा करते थे, भाई तुम सब जो लोग आते हो ना, तो वो तुम सिर्फ मांगने आते हो, जो असली चीज है वो कोई मांगता ही नहीं, सब इधर उधर की टेम्पररी सी चीजें मांगते हो। ना मांगना है तो कोई अच्छी चीज मांगो। उन दिनों में एक डॉक्टर साहब आया करते थे, वो भी सत्संग किया करते थे, उनका नाम था MP सिंह। और गुरुजी एक दिन गुरुजी ने कहा चल अपना सत्संग सुना। तो कहने लगे कि रात को मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे को कोई जैसे जमदूत पकड़ के ले गए, दे टुक मी अप। वहां जाके जी मैंने देखा दरबार लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ। इतनी देर में गुरुजी सामने नजर आ गए। कहने गुरुजी ने वहां से आदेश किया और धक्का मारा, भाई तुम वहां से छुड़ा के नीचे फेंक दिया। और कहता मैं वहां से नीचे जैसे हवा में पंख उड़ता आता है ना, ऐसे उड़ता आया, और नीचे आके आराम से जैसे बेड के ऊपर आ गया। और उसके बाद आई प्यूक्ड। कहता मेरे को ये नहीं समझ आई ये सपना है कि सच है। और उस दिन से उनका नाम जो
MP सिंह का था, उनका नाम रख दिया मुड़ प्रत्या सिंह, एज दो इज कम बैक फ्रॉम द अदर वर्ल्ड। और गुरुजी ने ऐसे लोगों से मिलवाया, एक लोग जो गुरुजी के संगत में थे, ऐसा प्यार हुआ उनके साथ, सबके साथ। हमारा तो आना जाना अपने रिश्तेदारी में, अपने फ्रेंड सर्कल में सब बंद हो गया। अब जो गुरु परिवार है वही अपना मेन परिवार रह गया। अब कहीं फंक्शन हो, कहीं सत्संग हो, वी मिस एवरीथिंग, वी लव टू बी एट द सत्संग। जो वहां आनंद आता है और कहीं आनंद नहीं आता। जो गुरु परिवार मनाया वो, उससे ऐसा कोई अटूट बंधन है ही नहीं। फिर गुरुजी यहाँ से दिल्ली शिफ्ट कर गए, हम फिर अकेले, बहुत मिस करें भाई, क्या करें। वहां गुरुजी ने फिर बंद कर रखा था। फिर हुक्म हुआ भाई तुम आ जाओ, दिल्ली आ जाओ। हम गुरुजी के पास आना शुरू हुए और गुरुजी ने एक बार बुलाया, आ जाओ। तो हमारा एक अंकल ने अरेंजमेंट हरियाणा भवन में कर दिया। हमने कहा भाई 2 दिन रुकेंगे, गुरुजी के दर्शन करेंगे। और 2 दिन हुए, गुरुजी के पास गए दर्शन करने, इजाजत मांगी, गुरुजी कहे नहीं 2 दिन और रुको। और कपड़े 2 दिन के लाए थे। और फिर जाके उनसे कहा भाई हमारा 2 दिन और स्टे एक्सटेंड कर दो। 2 दिन के बाद फिर गए, फिर गुरुजी कह रहे 2 दिन और रुको। ऐसे करते करते हम तकरीबन 10 दिन वहां रहे। उनसे जब दोबारा जाके कहते हैं आप गुरुजी के यहाँ आए हो ना, हमको पता है, आप जितना दिन दिल करे आप यहीं रहो, आपका कमरा बुक कर दिया हमने। तो हम यहाँ पर वहां जाने के बाद चंडीगढ़ से फिर मौका मिलता था कभी कभी जाने का, गुरुजी के दिल करता था मिलने को, चले जाते थे। अब गाड़ी से चलना यहाँ से, तो सैटरडे को अमूमन जाया करते थे। सैटरडे मेरा हाफ डे हुआ करता था। तो हाफ डे करते करते हम सोचते थे कि 1-2 बजे निकलेंगे, शाम को 6 बजे गुरुजी का सत्संग शुरू होता है वहां, 6-6:30 बजे गुरुजी के दर्शन करेंगे, थोड़ा सा सत्संग सुने, घर चलेंगे। और एज द लक वुड हैपन कि गुरुजी ने कुछ ऐसा ही सिस्टम बना रखा था, हम कभी भी 2 बजे सोचते थे 2 बजे निकले नहीं, शाम को 4 बजे निकलना, 3 बजे निकलना। हमने 8:30 बजे गुरुजी के पास पहुंचना, 5-10 मिनट बाद लंगर लगना और लंगर खाने के बाद हमें छुट्टी मिल जानी। एंड शी वुड करेक्ट मी, क्या बात हुई, यहाँ आओ, इतने लेट आते हो, टाइम से आया करो। एक बार हमने सोचा कि हम इकट्ठे चलते हैं, दोनों चलेंगे तो आराम से जल्दी से निकलेंगे। उस दिन हम बहुत जल्दी निकल पड़े, 1-1:30 बजे 2 बजे निकल गए यहाँ से। तो यहाँ से निकले गाड़ी लेके, तो चलते चलते एम्स के पास पहुंच गए। मैं छतरपुर यहाँ से सीधा निकल चलेंगे। एम्स के पास मेरी नजर वो सामने डैशबोर्ड पर पड़ी, वहां देखा भाई हीट बिल्कुल रेड, और जो उसकी जो नीडल थी रेड पे हो गई, एज दो इट इज गोइंग टू कैच फायर। हमने एकदम, मैंने गाड़ी रोकी साइड पे, बिल्कुल एम्स के गेट के बाहर, और नीचे उतरा, साथ में चाय वाला बैठा था। मैंने सोचा भैया मेरे को पानी मिलेगा कहीं, क्या हो गया, मैं गाड़ी गर्म हो गई। कहता ये केले पड़ी है 4 लीटर वाली, ले लो। उसका हुड खोला, हुड में लगे भाई बहुत गर्म हो रखा है, तो उसके ऊपर पानी डालना भी बड़ा मुश्किल, इंजन तो खोल नहीं सकते थे कूलेंट वाला। हमने कूलेंट के बॉक्स में पानी डाला और 4 लीटर पानी डाला, वो सारा धुआं बन के, भाप बन के निकल गया। उसके बाद में फिर अंदर से पानी लेके आए हमसे, 4 बारी पानी डाला उसके अंदर, तब जाके वो कूल हुआ। और हम जब गुरुजी के पास, वो गाड़ी ठंडी हुई तो गुरुजी के पास गया, फिर वही 8:30 का टाइम, गुरुजी ने हमारा टाइम फिक्स कर रखा था। कई बार जाना, अगर तो जल्दी पहुंच गए, नहीं तो सारी रेड लाइट, फिर वही टाइम। तो जिस दिन लेट हो गए तो सारी ग्रीन लाइट्स, वही टाइम। गुरुजी ने अपना सिस्टम हमारे लिए फिट कर रखा था, मैं आपको इतने बजे आना है, इससे पहले नहीं आ सकते। तो जो गाड़ी की बात कर रहा था, इंजन गर्म हो गया, तो मेरे अंकल वही रहते हैं एम्स के पास ग्रीन पार्क में, तो हम उनके यहाँ रात को रुके। तो आई हैपेंड टू टॉक टू, मैंने कहा रात गाड़ी बड़ी गर्म हो गई, तो मैं सुबह जाऊंगा, जल्दी निकल जाऊंगा। कहते नहीं, मैंने तो जाने नहीं देना, पहले सुबह गैरेज में लेके चलेंगे, इसको चेक कराएंगे उसके बाद जाना। 11 बजे वो गैरेज वाला, मैं कहूँ जी मेरे केसेस है, कहते ना तूने जाना ही नहीं। 11 बजे गैरेज खोला, हम वहां गए,
उस मिस्त्री ने गाड़ी को अच्छी तरह मतलब रब अप करा, पूरा रेस थी, पानी डाल के उसको देखा, नीचे कुछ रख के देखा, कपड़ा वपड़ा गीला तो नहीं था, कागज रख के देखा, एक ड्रॉप नहीं निकला उसमें से, और जितना पानी डाला था वो का वही। और यही नहीं समझ आया कि कूलेंट गया कहाँ जो हम जब आए थे। इट वॉज नथिंग, वो गुरुजी की लीला थी भी तुम जल्दी क्या अपनी तरफ से कर रहे हो ना, तो 8:30 ही पहुंचोगे। तो उस दिन के बाद हमने तो सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया। भाई आपने जितने बजे बुलाना है उतने बजे पहुंच पाएंगे हम, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो गुरु जी के वहां जाते रहे तो गुरु जी ने कहना भाई बड़ा मंदिर बन रहा है, चलो चलेगा। हम एक दिन वहां गुरु जी के पास दर्शन करने गए, सुबह का टाइम था, मैं इजाजत लेके चलते हैं। तो गुरु जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? क्या जी चंडीगढ़ जा रहे हैं, इजाजत दे दो। क्या नहीं, पहले चलो बड़े मंदिर चलते हैं। गुरु जी के वहां इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, एक से एक बढ़कर BMW मर्सिडीज सब कुछ। हमारे पास मारुति 800 है। तो गुरु जी कहने लगा संधू अपनी गाड़ी निकाल। सर्दियों के दिन थे, हमने पीछे अपना सामान वामान रखा हुआ, वो कंबल डाल के रखा हुआ पीछे सीट के ऊपर। तो गुरु जी भाई वो ये कहाँ सामान लेके जा रहा है, ये सैटिन आर कार। वहां एक आंटी को बोला तुम समोसे लेके ना बड़े मंदिर आ। हमको बड़े मंदिर लेके गए। वो इतना लव एंड अफेक्शन हमें गुरु जी ने दिया, भाई ये तो कभी उन्होंने हमको सोचने नहीं दिया भाई ये कोई गरीब है अमीर है क्या है। गुरु जी जिसके ऊपर जिसकी मेहर कर दी गुरु जी ने, वो सब बराबर कर दिया। वो रंग से राजा और राजा से रंग वाली बात थी वहां तो, उनकी निगाह ही ठीक होनी चाहिए थी। और गुरु जी के पास आते जाते रहे। मेरी सिस्टर एयर हॉस्टेस है। एक दिन हम रात को वहां बैठे थे, मैंने गुरु जी से कहा, मैं गुरु जी वो सिस्टर और उसकी फ्रेंड दोनों वो भी गुरु जी के चेले बन गए थे, वो दोनों ना आज फ्लाइट से आ रही है, तो मैं उनको एयरपोर्ट से ले आऊंगा ना। हाँ जा लेके आ। मैं IG एयरपोर्ट गया जी, उनको लेकर रात को 2 बजे आया। अब ये सुना रहा हूँ भाई, इसलिए वो उनके पास कितनी कंसिडरेशन और कितनी क्या बोलूं भाई माइन्यूटेस्ट डिटेल्स उनके पास थी रहती थी, बिकॉज ही वॉज द करता। हम वहां पहुंचे तो रात को 2 बजे होंगे। तो गुरु जी कहने लगे वो हवाई जहाज वाले बीबी आ गया, चलो लंगर खिलाओ। रात में 2 बजे लंगर मिला, तो उनको लंगर खिलाया। दे वर आल्सो वेरी हैप्पी भाई गुरु जी ने, देखो ये भी पता था उनको भाई इसने इन्होंने कुछ नहीं खाया, और रात को 2 बजे लंगर दिया। हम सॉरी स्किप वन थिंग, जब गुरु जी चंडीगढ़ में थे तो हमने जब पेरेंट्स को बताया तो पापा भी जाने लग गए, मदर भी जाते थे कभी कभी। एक दिन मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी सिस्टर, मैं और मेरी वाइफ, हम गुरु जी के पास गए, पापा अकेले घर में थे। तो हम उनको ये बता रखा था हम सेक्टर 33 में इस नंबर में जाते हैं, वहां गुरु जी का सत्संग होता है। तो रात को तकरीबन 11 साढ़े 11, सर्दियों के दिन थे, होगा दिसंबर जनवरी का महीना। तो 10:30 11 बजे लैंडलाइन पे उस घर में फोन आया। एक वो उठा के लाया, सेवादार कॉर्डलेस उठा के लाया। वो कहे संधू अंकल तो आपका फोन है। गुरु जी के सामने बैठे हुए थे। मैं कहा गुरु जी मेरा तो मैं कहा मेरा फोन तो नहीं हो सकता। गुरु जी कहते सुन तो ले। मैंने फोन उठाया, बात करनी शुरू करी, हेलो करा। वो कहने लगा जी मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आपके फादर ने फोन करा, ही इज नॉट वेल। उन्होंने उनको ये नंबर पता था, उन्होंने पुलिस स्टेशन में फोन करा, इस नंबर में मेरा बेटा है, उसका ये नाम है, उसको घर भेजो, उसको जाके बोलो। हमने नंबर से ट्रेस करा, इनका लैंडलाइन नंबर आपको फोन कर रहे हैं, आप घर जाओ। तो गुरु जी ने जैसे हमने बात खत्म करी, गुरु जी कहना है किसका फोन था, मैंने बताया गुरु जी ऐसा था। गुरु जी ने एक टांग मुंह दी और कहने लगे वो जाओ अंदर से ना एक पेड़ा लेके आ किचन से। वो रात को 12-1 बजे वहां कोई लेडी आटा गूंद रही थी, मेरे भाई वहां से एक पेड़ा लेके आए आटे का। गुरु जी ने हाथ में रखा, उसको ब्लेस करा
और मेरे को दे दिया, ये घर ले जाओ, जहाँ आपके पापा को लग रहा है ना चेस्ट में पेन हो रही है, जहाँ पेन हो रही है वहां रख देना, और 5 मिनट बाद इसको उठा के बाहर जा खाली नवेकली सी अकेली सी जगह हो वहां जाके फेंक देना। हम वो पेड़ा लिया जी, गुरु जी की ब्लेसिंग सा, वो लेके और बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले तो एक मोटरसाइकिल पे 2 बंदे पुलिस वाले विद द सेम मैसेज, कहते जी सिंह संधू, मैं कह जी मैं ही हूँ, कह तुम घर चलो, मैं कह जी हम जा रहे हैं। जैसे हम घर पहुंचे हम भी घबराए हुए थे। मैंने ना मेन डोर खोलने की कोशिश करी तो मेरे को लगा जैसे अंदर से बोल्ट है, तो मेरे से वो लॉक प्रेस करके खोला नहीं, हैंडल नहीं खोला। तो मैंने बेल करी, आई सॉ माय फादर, ही वाज स्टैगरिंग, ही केम, उनने दबा के हैंडल को नीचे करा तो खुल गया। और घर पे गया, मैंने उनको पकड़ के अंदर बेड पे लटा दिया। तो मैंने उनसे कहा भाई आप लेट जाओ, आप कोई चिंता की बात नहीं, गुरुजी ने ब्लेसिंग दे दी। उनको लटाया, उनको कहा अपना शर्ट ऊपर कुर्ता ऊपर करो, हमने बाहर रखा ये। इतनी देर में बाकी कपड़े वपड़े बदलने लगे, बातें बातें करने लगे, तो थिंग्स वर लिटिल इजियर एट दैट टाइम। 5 मिनट बाद मैंने वो पेड़ा उठाया और रात 12 साढ़े 12 हो गए। किसने कहा मिलना था, सड़क पे कोई है ही नहीं था। हम पार्क में एक स्क्यूटेड कॉर्नर पे गया, मैं वहां छोड़ के वापस आ गया। जब मैं वापस आया तो हम सारे लोग जाग रहे थे। द ओनली पर्सन हु वाज स्लीपिंग वाज माय फादर। ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 20 साल पुरानी। तो माय फादर वाज अ नॉन पेशेंट ऑफ अंजाइना। उनकी डेथ जो 2000 में हुई एट द एज ऑफ 95। विद हिज ब्लेसिंग्स ही लिव्ड 20 years। तो ये गुरु जी की महिमा है जिसके ऊपर करते। और जैसे हम दिल्ली में थे दिन दोनों में, एक दिन गुरु जी ने कहा, गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स रही। मैं सोचता हूँ कि गुरु जी के पास जो भी गया संगत में से, आप किसी से भी बात करके देख लो, कोई बंदा ये नहीं कहता या सोचता मैं मेरे से नजदीक कोई और होगा। हम सारे के सारे यही सोचते थे कि मैं गुरु जी का खास हूँ, गुरु जी मेरे को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो हमारे साथ भी ये था, गुरु जी ने इतना इतना वेलकम करना, इतना प्यार देना। ही वॉज ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड ए गाइड। हर एक चीज का, हर एक बात का उनसे जो मर्जी बात कर लो, वो ऐसा सोल्यूशन देते थे, ऐसी सलाह देते थे, इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उनसे इतनी मेहर होनी। एक दिन बैठे बैठे जो उन्होंने बोल दिया उसका तो पता ही नहीं चलता था भाई, वो कई साल बाद पता चलता था गुरुजी ने ये कहा था। जो बोल दिया वो तो पत्थर के ऊपर लकीर होती थी, ये होना ही होना है। एक दिन बैठे बैठे हमको कहने लगे जा संधू ऐश कर। उन्होंने जैसे बोला ऐश कर, तो चंडीगढ़ में हमारा कोई जाने का प्लान नहीं। इट वॉज ईयर 2002। कहीं कोई जाने का, घूमने का प्लान नहीं। हमने वीजा अप्लाई करा यूएस का। यूएस का वीजा भी पांच दिन में आ गया। और वीजा लेके उसके बाद में टिकट के लिए भी पूरी वहां रश था, और टिकट की बुकिंग कराई। वो भी स्पेस कंट्रोल लास्ट जो पॉइंट होता है, किसी की कैंसिलेशन हुई वहां से हमें टिकट मिल गई। लोगों को कहा जी महीना टिकट नहीं मिल रही। और हमने 10 दिन के अंदर अंदर वी वर आउट। हम यूएसए चले गए, सारा उधर यूरोप घूम के आए, यूएसए घूम के आए। जैसे ही गुरुजी ने कहा जाए ऐश कर, वो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहे जी। मैं गुरुजी के बोले शब्द वो तो पत्थर की लकीर वाले बात होते। अब ये तो रही दुनिया वाली बातें, दुनियावी बातें। गुरुजी की मेहर जिस जिसके ऊपर हुई, हमको हर एक मुसीबत से, हर एक प्रॉब्लम से गुरुजी ने बचा के रखा। एक बार हम यहाँ चंडीगढ़ में थे तो ऐसा कुछ हुआ, मैं रात को सो नहीं पाता था। सोने का मतलब इफ आई लाइट ऑन द बेड, मेरे ना जैसे सांस बंद हो जाती थी। अब करो क्या, तो सारी रात में चेयर पे बैठ जाना। एक दिन आंटी ने
देखा भी ये चेयर पर बैठा है, इसकी नंद कहीं निगाह खुली तो क्या हो गया बैठे। मैं क्या, मैं तो लेट ही नहीं सकता। द मोमेंट आई लाई डाउन मेरा सांस बंद हो जाती। अगर आपने बताया नहीं, मैं क्या क्या बताऊं। तो बात करते करते हमारे एक और गुरु भाई थे, उनसे बात करी, एक और आंटी से बात करी, आप गुरुजी से बात करो। गुरुजी बिल्कुल फ्रेंडली थे, बातें करते थे, पर हमारी हिम्मत नहीं होती थी गुरुजी से बात कर लूं। मैं तुम बात करो, मैं हम तो नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए तो मुश्किल है भाई गुरुजी से बात करना। तो कहने लगे मैं बात करती हूँ। तो उन्होंने गुरुजी से बात करी, तो फोन करा, तो वो कहने लगे गुरुजी वो वॉक पर गए हैं, आएंगे तो बात होगी। हम घर पे आ गए जी, चलो नहीं बात हुई। आधे घंटे घंटे बाद उनका फोन आया, तो वो कहने लगे गुरुजी से बात हो गई, उन्होंने कुछ ये काम कहा, ये कहा। एक बात हुई, दूसरी बात गुरुजी का फिर बंदा कोई और मैसेज लेके आ गया। मैं गुरुजी ने कहा है अभी जाओ, काले चने लेके जाओ, इतने लेके जाओ और बहते पानी में अभी बहा के आओ। ये तो गुरुजी का एक हमको भूल भुलैया में डालने वाली बात थी, वो चने बहा के आओ। वो बैठे बैठे वहीं ठीक कर देते थे। हम वहीं गए, चने बहा के आ गए जैसे हुक्म आदेश हुआ था, और वापस आ गए। मैं उस दिन मेरे ख्याल 10-15 दिन के बाद कहीं सोया होगा, ये तो सारी रात बैठ के निकलती थी। वो गुरुजी का अपना वे ऑफ क्योरिंग था, वो तो नजर किसी तरफ किसी की तरफ देख ले तो वैसे ही क्योर कर देते थे, मुसीबतों से बता देते थे, बड़ी बड़ी चीजों से बचाया। कोई लोग बताते हैं भाई किसी का एक्सीडेंट होना हो तो गुरुजी नहीं जाने देते थे। एक दिल्ली में एक सज्जन थे, वो गुजरात चले गए, तो उनको गुजरात में भुज में गए थे, मेरे को अभी तक याद है। उनको फोन करा, कहते उसको फोन करो। वो कह जी मैं कल आऊंगा, कहते कल नहीं, अभी आज की ट्रेन ले। उसको रात को ट्रेन पे, उसी ट्रेन पे जल्दी से वहां से बुला लिया। अगले दिन ऐसी तबाही मची, बहुत सारे लोग मरे। गुरु जी का तो क्या बोले आपको, वी आर ब्लेस्ड, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे को पिछले जन्मों के कर्म थे जिसका हमें ये फल मिला, वे गुरु जी के साथ मिलना हुआ। पर गुरु जी जल्दी छोड़ के चले गए हमें, एक ही बात का मलाल रहा। अब गुरु जी का वो तब कहा करते थे, कहते याद करोगे मेरे को जब मैं चला जाऊंगा, और तुम्हें वो याद करोगे, मथा टेकने के लिए भी, दर्शन करने के लिए भी लाइनें लगेंगी, और घर घर में और दुनिया में हर जगह सत्संग हुआ करेगा। और यही सब कुछ हो रहा है, आप सब आपके सामने ही है। अब इससे ज्यादा तो क्या कहूं, अब तो कुछ कहने को कुछ रह ही नहीं गया मेरे हिसाब से तो। जय गुरु जी।